सबको नमस्ते। और थैंक यू कि आप सबने मेरे को आज ज्वाइन किया। एंड संडे है आज। अगले सैटरडे को ठीक टाइम वही रहेगा हमारा कनाडा के लिए, मगर संडे को हमारा कनाडा का टाइम अगले संडे 9 बजे हो जाएगा सुबह, 10 बजे की जगह। तो इस चीज को याद रखिएगा फॉर पीपल हु लिव इन कनाडा और पीपल हु लिव इन अमेरिका, कि हमारा टाइम चेंज होगा नेक्स्ट संडे। महेश जी ने ज्वाइन किया। महेश जी को मैं रिमाइंड करा दूंगा एक बार फिर से कि अगले संडे को हमारा कनाडा टाइम 9 o'clock हो जाएगा। टोरंटो टाइम 9 o'clock। नेक्स्ट संडे, नॉट सैटरडे बट संडे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट संडे को डे लाइट सेविंग टाइम मूव कर जाएगा। तो इसीलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का मंत्र देखता हूं। आज का मंत्र सामवेद का मंत्र है। कल बात हो रही थी तो मैंने कहा आज सामवेद का मंत्र उठा लेता हूं एक। आज का मंत्र सामवेद का मंत्र है। मैं आपको इसको ट्यून में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उसका नॉलेज नहीं है। मैं आपको मंत्र पढ़ के बता देता हूँ। सामवेद का मंत्र है ये 138। सामवेद का मंत्र नंबर 138। देवानामिदवो महत्दावणि महे वयम वृणामस्मभ्यमूतस्य मूतये। इसका मतलब है सुख वर्षक देवों का रक्षण संरक्षण ही महान है, अतः अपनी रक्षा के लिए हम उनकी वरण करते हैं। अब इस मंत्र का बड़ा ही इलेबोरेट एप्लीकेशन है। इलेबोरेट एप्लीकेशन ये है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं रक्षा की, कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि रक्षण करिए, कि हम सबकी इन 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 सब चीजों की रक्षण करिए। हे परमात्मा, इनकी रक्षा करिए, इनको नष्ट मत होने दीजिए। तो रक्षण किस चीज की करिए? अपने लिए तो हम कहते हैं कि यह हमारी अपनी सुरक्षा, हमारी अपनी गति प्रगति, ठीक, अपनी सुरक्षा, हम सेफ रहें, और हमारी गति प्रगति की हम मूव भी आगे भी जिंदगी में आगे भी बढ़ते रहें और प्रगति भी करते रहें। और बोध और प्रबोध और वृद्धि और प्रवृद्धि, ठीक, बोध और प्रबोध, नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वृद्धि और प्रवृद्धि, आगे बढ़ना मतलब जिंदगी में अच्छा करना और भी अच्छा उत्तम करना, दोनों चीजें। फिर सुख और सौभाग्य, सुख भी और सौभाग्य भी, अच्छी किस्मत भी, नसीब भी अच्छा होना चाहिए, सुख भी मिलना चाहिए। ये तो हो गई अपनी बात। लेकिन हम यहां पर एक बात और कहते हैं कि हे परमात्मा, ज्ञानी और विद्वान लोगों की सुरक्षा रखो। जो ज्ञानी लोग होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं उनकी स्पेशली सुरक्षा करो परमात्मा। क्योंकि जब तुम ज्ञानी और विद्वानी लोगों की सुरक्षा करोगे तभी हमारी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहेगी। तभी हमारा जो कल्चर है, जो हमारी अपनी, क्या कहा जाए उसको, कि सोशल हमारी जो फैब्रिक है या हमारा जो धर्म है, वो तभी सुरक्षित रहेगा जब तुम ज्ञानी और विद्वान लोगों की सुरक्षा करोगे। तो उनकी सुरक्षा करोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वो ठीक रहेंगे। हम परमात्मा को इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और आखिर में हम कहते हैं कि जिस तरह हम तुम सब चीजों की सुरक्षा कर रहे हो हे परमात्मा, हमारे शरीर की इंद्रियों की भी रक्षा करो। अब इंद्रियां होती हैं जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, क्योंकि हमने तो ज्ञान वगैरह जो भी प्राप्त करना है या जो हमने कर्म करने हैं वो सब हमने इंद्रियों से ही करने हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी इंद्रियां भटक जाएं। कि मन से तो हम परमात्मा से विद्वानों की सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इंद्रियां हमारी भटकी हुई हैं और हमको ठीक जगह काम ही नहीं करने देती, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस मंत्र में हम परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी इंद्रियों को भी तू एकदम दुरुस्त रख, एकदम ठीक रख, इनको गलत रास्ते पे मत लगने दे, इनको ठीक रास्ते पे लगा के रख। तो हम एक मंत्र के अंदर इतनी चीजों की सुरक्षा मांगते हैं परमात्मा से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम मंत्रों के अंदर, वेद मंत्रों के अंदर स्पेशली, हम कभी भी अकेली मैं के लिए कुछ नहीं मांगते, कभी भी। हम अगर कुछ भी मांगते हैं तो वो पूरी सोसाइटी सब के लिए मांगते हैं, कि ह्यूमैनिटी को, सब मनुष्यों को, सब लोगों को
ये प्रदान करो। उसके लिए हम अगर मांग रहे हैं कि हमारी सोशल फैब्रिक के लिए विद्वानों को और गुणी लोगों को आशीर्वाद दो, उनको सुरक्षित रखो, तो हम इसीलिए मांग रहे हैं ताकि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ठीक रहे। फिर हम ये नहीं कह रहे ना कि मैं ठीक रहूं, कि मुझे ही सब कुछ दो। हमारे वेद मंत्रों में मैं मेरा नहीं है, हमारा है, हम सब का है, सारे राष्ट्र का है, सारे देश का है, सारी पृथ्वी का है। सब मनुष्यों को एक समझो, सबके लिए मांगो। ये नहीं है कि जो मेरे लैंग्वेज बोले या मेरी चीज को फॉलो करे या जो मेरी तरह का खाना खाए उसको सुरक्षित रखो, बाकियों को काट दो, ये सब नहीं है। हमारे वेद मंत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम दुष्टों से दूर रहने को कहते हैं, पापों से दूर रहने को कहते हैं। लेकिन पाप की और दुष्ट की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है। जो भी पाप है वो पाप है, जो गलत है वो गलत है, हम उसको दूर रखना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा हम परमात्मा से मांग रहे हैं कि हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर हमारी अपनी सुरक्षा है, उसका भी ध्यान रखो, हमको सुख भी दो, वैभव भी दो, और हमारे ज्ञानी विद्वानी लोगों को सुरक्षित रखो। ताकि अब देखिए, एक सडनली मेरे को एक बात ध्यान आ गई कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हमने न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स की हुई है, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, हमारे उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर कोई 24 या 25 या 28 साइंटिस्ट को मारा गया है। चुन चुन के उनको मारा जाता है, उनको चुना जाता है, उनको मार दिया जाता है ताकि हमारा प्रोग्राम आगे ना बढ़ सके। होमी जहांगीर भाभा को भी तो मार दिया गया था ना, प्लेन क्रैश में। तो ये सब चीजें होती हैं ताकि विद्वान और गुणी जन जो है वो सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन ना दे सकें। उनको अटकाने के लिए, उनको रोकने के लिए जो दुश्मन है, जो गलत लोग हैं, वो इस तरह की चालें चलते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो विद्वान लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। वो सारे समाज को चेंज कर देते हैं, सोसाइटी को बदल देते हैं, देश को बदल देते हैं, मुल्क को। तो उनको रोकना पड़ता है। तो इसीलिए हम उनकी सुरक्षा मांगते हैं भगवान से, कि ये भगवान ज्ञानी और गुणी लोगों की सुरक्षा कर। यही हम प्रार्थना करते हैं। तो जो ये सामवेद का मंत्र है आज जो मैंने आपको बताया, 138, ये मंत्र यही बताता है हमको, जो मैंने आपसे अभी बताया है। आगे बढ़ जाते हैं गीता की क्लास पर। हम हमने कल श्लोकों पर एक बार 53 तक के श्लोक पर हमने एक बार रीअसेस करके पूरी बात दोबारा समझा ली थी। तो उसके बाद हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे के जो श्लोक हैं 54 ऑनवर्ड्स, ये बहुत ज्यादा, मैं यूं कहूंगा कि आपको सच में अपने अंदर से खंगाल के अपनी समझ को तैयार करना पड़ेगा कि हम इसको क्या समझ रहे हैं और क्या समझना चाहिए। क्योंकि यही वो श्लोक हैं जो कि सारी जगह पर भटका के अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया हुआ है इसको। कोई किसी तरह ट्रांसलेट करता है, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, सब भटकाने वाली बातें करते रहते हैं। तो बहुत ध्यान से इनको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। खैर, उसके पहले रेणु जी ने कुछ पूछना था तो उनको बोल देता हूँ, वो पूछ ले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। पीयूष जी, मुझे सिर्फ ये पूछना था, कल आपने त्रिविध दुख के बारे में बताया था। तो जो भौतिक यानी जो फिजिकल बॉडी को जो दुख होता है, आत्मिक यानी कि इमोशनल जो दुख होता है, तो आध्यात्मिक दुख क्या होगा? नहीं, आध्यात्मिक दुख होता है जो कि हमारी अपनी आत्मा को होता है। ओके। मतलब ये है कि इस तरह के दुख जो कि एकदम डीप जाके अंदर संस्कार की तरह बैठ जाते हैं, जो कि जैसे आत्मा एग्जाम्पल। पर एक छाप छोड़ देते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंटली दुख के बाद दुख के बाद दुख के बाद दुख मिलता रहता है, तो फिर वो आत्मा पर एक छाप छोड़ देते हैं, वो दुखी आत्मा हो जाती है। वो आत्मा को लगता ही है कि बस दुख ही मेरा स्वरूप है, मैं दुखी ही हूं। तो वो तो, आध्यात्मिक दुख वो होता है। तो फिर आत्मिक क्या होगा? आत्मिक दुख जो होगा वो आत्मा के ऊपर होगा, वही आध्यात्मिक होगा। आत्मिक और आध्यात्मिक एक ही होगा, अच्छा। वो एक ही होगा। लेकिन जो ओके। भौतिक दुख है यानी फिजिकल दुख है, उसमें बॉडी भी आ जाती है और इमोशन भी आ जाता है। अच्छा।
वो आधि भौतिक दुख है, बिलोंगिंग टू फिजिकल। अच्छा। और आधि दैविक दुख वो होता है जो हमारे समझ और कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, यानी कि कई बार ये कहा जाए कि पुराने जन्मों के कर्मों के कारण मिल रहा है, पुराने जन्मों के कर्मों के कारण, या यूं कहिए कि बाढ़ आ गई तो सारे के सारे लोग बह के निकल गए, प्रॉपर्टी सारी टूट गई, अर्थक्वेक आ गए, प्लेन क्रैश हो गए। ये आधि दैविक है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल या हमारा कोई रीजनिंग नहीं रहती, हमको समझ नहीं आता क्यों। हाँ। ये हो सकता है कि पीछे उसके हमारे प्रारब्ध हों, हमारे पुराने कर्म हों, पुराने जन्मों के कर्म हैं, लेकिन हमको इमीडिएटली समझ में जो नहीं आती उसको हम आदि दैविक कहते हैं, कि दिव्य शक्तियों ने दिया है हमको ये दुख। हम्म। ठीक है। ठीक। थैंक यू। तो ये तीनों दुख जो हैं ये योग दर्शन में समझाए गए हैं, और जी। सांख्य में भी समझाए गए हैं, और न्याय दर्शन में भी इनका मेंशन है। तो तीनों दर्शनों में इसका मेंशन है कि कौन से दुख कैसे होते हैं, और हर एक सुख सुख के बाद कोई ना कोई एक दुख जरूर पकड़ लेता है, अगर वो सांसारिक सुख है तो। जी। ठीक है। जी। जी, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज हमारे पास अलका जी है और उनका गला ठीक हो गया है, तो मैं अलका जी से कहूंगा कि 54 और 55 रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़ के हमको सुना दीजिए दोनों। हाँ जी, ट्राई करते। हाँ जी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। 55 भी। 55 भी करना। हाँ, 54 55 भक्त्या। भक्त्या मामभिजानाति यावन्नेचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। धर्म। थैंक यू अलका जी, थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं कि 54 और 55 हमको क्या कह रहे हैं। 54 का सीधा ट्रांसलेशन है, ब्रह्म भूत अर्थात ब्रह्म के साथ एकाकार होने पर, ब्रह्म के साथ जब आप फेस टू फेस एक हो जाते हो या आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो साधक यानी कि प्रे करने वाला हमारे जैसा कोई भी है उसको प्रसन्न आत्मा हो जाता है। वो आत्मा तक पूरी तरह से खुश प्रसन्न सुखी हो जाता है, उसे कोई शोक नहीं रहता, किसी किस्म का कोई दुख नहीं रहता। अभी रेणु जी ने तो 3 दुख पूछे हैं ना, कोई भी दुख उसके पास नहीं रहता, उसके पास कोई इच्छा या कामना भी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति सब प्राणियों को एक ही नजर से, समदृष्टि से, बराबर नजर से देखता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का परम भक्त बन जाता है। उसको परमात्मा के अलावा किसी और की भक्ति के बारे में सोचता ही नहीं है। मतलब ये है कि ये नहीं है कि कभी कभी तो थोड़ी सी पैसों की भक्ति, कभी प्रॉपर्टी की भक्ति, कभी कभी किसी बड़े लीडर की भक्ति, कभी किसी खाने पीने, नहीं, किसी और चीज की भक्ति उसको सूझती ही नहीं है सिवाय परमात्मा के। और वो हर मनुष्य को नहीं, हर प्राणी को, एवरी लिविंग बीइंग, प्राणी जो प्राण लेता है, चाहे वो कीड़ा है चाहे मच्छर है, और चाहे वो कोई बैल है चाहे गाय है कुत्ता है जो भी है, और ह्यूमन बींग्स तो है ही, हर प्राणी को सम दृष्टि से देखता है, बराबर की दृष्टि से देखता है कि सब में प्राण है। सब परमात्मा के बनाए हुए प्राणी हैं जिनमें परमात्मा ने प्राण दिया हुआ है।
प्राण देने की एबिलिटी, क्षमता तो और किसी में है नहीं, सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। चाहे वो घोड़ा हो और चाहे आदमी हो, प्राण तो परमात्मा नहीं देने हैं। तो सब प्राणियों को समदृष्टि से देखता है, उसमें कोई कामना नहीं बचती, उसमें कोई शोक नहीं बचता, दुख नहीं बचता, शोक, अफसोस, और वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। वो आत्मा के अंदर तक वो खुशी, सुखी, प्रसन्न होता है। इसी को दर्शनों में आनंद कहा गया है। अगला श्लोक हमको बताता है, भक्ति के द्वारा इस बात को जान लेता है कि मैं तात्विक रूप में कितना और कौन हूं। उसके अनंतर मुझे तत्व रूप में जान लेने पर वह मुझे में प्रवेश पा जाता है। अब देखिए, ये बड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट श्लोक है, पर इसको समझते हैं। गीता में ब्रह्म भूयात कल्पते या ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा आदि जगहों पर ब्रह्म भूत और ब्रह्म भूत, ब्रह्म भूय शब्द आए हैं। इनका वेदांत की दृष्टि से जो अर्थ किया जाता है वो तो है ही, परंतु इनका अर्थ ये भी है कि मानव की का आत्मा जब विशाल होने के मार्ग पर चल पड़ता है, जब उसकी दृष्टि अपने तक सीमित नहीं रहती, वो संपूर्ण विश्व में अपनी आत्मा की अनुभूति करने लगता है, जब उसका दृष्टिकोण वासुदेव कुटुंबकम का हो जाता है, तब वह ब्रह्म भूया और ब्रह्मभूत कहलाता है। यही मानव की ब्रह्म रूपता है। लेकिन अब जब कह रहे हैं अगले श्लोक में, भक्ति के द्वारा इस बात को जान लेता है कि मैं तात्विक रूप में कितना और कौन हूं। तत्व क्या है? तत्व का मतलब होता है रियल फैक्ट, जो असल में सच है, जो असल में फैक्ट है, जो सत्य का निचोड़ है, जो सब सत्यों का निचोड़ है। कि आपने ये तो सुन लिया, ये भी ट्रुथ है, ये भी ट्रुथ है, वो भी ट्रुथ है, ये भी ट्रुथ है, लेकिन हर ट्रुथ का जो निचोड़ है वो तत्व है। जो उस तत्व से, अपनी सच्चाई से ये जान लेता है कि मैं कौन हूं और कितना हूं, कहां तक हूं मैं। ठीक। उसके बाद मुझे मुझे तत्व रूप में जान लेने पर वो मुझ में प्रवेश पा जाता है। मतलब ये हुआ कि जब वो मुझे इस तरह से जान लेता है, तब उसको समझ में आ जाता है कि मैं अब कौन हूं। तो वो जो ज्ञान की पराकाष्ठा हमने बताई थी, उस ज्ञान को वो पा जाता है। यही है वो तत्व ज्ञान, जिसको पाने से उसको मिलती है ज्ञान की पराकाष्ठा। आइए और ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इसको और समझाता हूं आपको। 54 and 55. Established in identity with Brahma, who is the truth, the consciousness and bliss solidified. Truth, consciousness, bliss. Sat, Chit, Anand. ठीक। And cheerful in mind. The Sankhya yogi no longer grieves or craves for anything, the same to all beings. Such a yogi attains supreme devotion to me. Though that supreme devotion, through that supreme devotion, he comes to me and he comes to know me in reality, what and who I am. And thereby, knowing me truly, he forthwith merges into my being. दूसरी ट्रांसलेशन भी देख लेते। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वह प्रसन्न चित्त पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में संभाव रूप से भक्ति की पराकाष्ठा पर ही मुझी को समझता है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहां ब्रह्म को प्रवेश मिलता है। अतः उस परम भक्त पराभक्ति के द्वारा ही वह मुझे तत्व की भली प्रकार जानता है। वह तत्व क्या है? मैं जो हूं और जिस प्रभाव वाला हूं, अजर अमर शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला, उन्हें वो जानता है। मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्रतिकाल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और
उस प्राप्ति के बाद, जब भगवान दिखते हैं, तब प्राप्ति के बाद, ठीक उसके बाद तत्क्षण वह अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त सनातन है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त है, अमृत रूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा है। अब यहाँ प्रश्न स्वाभाविक था कि वस्तुतः तत्वदर्शिता क्या है। बहुत से लोग 5 तत्व, 25 तत्व, बौद्धिक तत्व इनकी गणना करते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया है कि परम तत्व है परमात्मा। जो उसको जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है तो परमात्मा तत्व की चाह है, तो फिर भजन चिंतन आवश्यक है। यहाँ श्लोक 49 से 55 तक योगेश्वर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। उन्होंने कहा, संन्यास से न संन्यास के द्वारा, अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीते हुए शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जिस प्रकार नैष्कर्म्य को परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में बताता हूँ। फिर उन्होंने अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत, सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं तब पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य हो जाता है। उस योग्यता का नाम पराभक्ति है। इस योग्यता द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व क्या है? मुझे जानता है। भगवान जो है, जिन विभूतियों से युक्त है, उसे जानता है और मुझे जानकर मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म तत्व, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यहाँ एक की जानकारी इसीलिए है के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम है, परम धाम है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म चिंतन तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा दूसरा डिटेल है इनका समझाने का। ये कह रहे हैं कि परम तत्व क्या है, क्योंकि दूसरे चैप्टर में भगवान कृष्ण ने आत्मा के बारे में परम तत्व समझाया था। तो अब सिंपल बात हो गई कि तत्व का मतलब यहां पर इनकी ट्रांसलेशन ये बताती है कि जब आप ईश्वर का सच्चा और असली रूप समझ जाते हो, वही उसका तत्व ज्ञान है, उसके ट्रुथ का। ठीक है, जो ट्रुथ वर्ड है ना, वो तत्व वर्ड से ही बना हुआ है। जो ट्रुथ वर्ड है इंग्लिश का, वो हमारे संस्कृत के तत्व शब्द से ही बना हुआ है। तो जब आप उसका अल्टीमेट ट्रुथ समझ जाते हो, तो वो ही तत्व ज्ञान है। और वो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? वो अल्टीमेट ट्रुथ है कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है, अजन्म है, अमर है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। वो शाश्वत है, परमानेंट है, हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह हमेशा मौजूद है। वही परम ज्ञानी है। वही सब कुछ बनाने, बिगाड़ने, करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है। वही प्राण दाता है, प्राणों को भी वही देता है। वही सृष्टि की रचना करता है। अब आप जितने उसके गुण और कर्म गिनाना चाहते हो परमात्मा के, आप गिनाते जाओ। वही उसका तत्व ज्ञान है। वही उसको अच्छी तरह स्वरूप को पहचानना है कि मैंने ईश्वर को रियलिटी में पहचान लिया है। अब उसको पहचानने के लिए तो आपको अपनी आत्मा को ही तो पहले पहचानना पड़ेगा ना। वही तो सिद्धि है। जो सिद्धि प्राप्त करनी है मनुष्य को, वो उसको वही प्राप्त करनी है कि मुझे पहले अपनी आत्मा को पहचानना है। क्योंकि मैं भी तो, मेरी आत्मा भी तो अजर अमर है, ना मरती है ना पैदा होती है। वो भी नित्य है, परमानेंट है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी, शाश्वत है, सनातन है। हाँ, उसकी एबिलिटीज लिमिटेड हैं,
उसके पावर बहुत लिमिटेड है। वो जब शरीर को धारण करती है तब कर्म करती है, लेकिन उन कर्मों का संस्कार, उन कर्मों की छाप वो अपनी आत्मा पे छोड़ देती है। अब फिर वो आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है कर्मों के कारण। तो जब ये कर्म और कर्म का फल और कामनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो मुझे शरीर धारण करने का कोई भी कॉज की रीजन, कारण नहीं रहेगा। जब इस तत्व से अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, मुझे अपना आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है, तब मुझे परमात्म तत्व दिखने लगेगा। क्योंकि बात यह है कि पहले आपको हमने 2 और 3 और 4 का टेबल सिखा दिया, 2 2 4 3 3 6। इतना सिखाने के बाद ही तो हम आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे ना। डायरेक्टली तो नहीं सिखा सकते, वरना तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप अपने आत्म तत्व, अपने ही आत्मा के आत्म तत्व को समझो। जब इसको समझ जाओगे ना, तो फिर परमात्मा का परमात्म तत्व समझ में आने लगेगा। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी, बड़े बड़े दुनिया में हमारे योगी और ज्ञानी हुए हैं, जो हमेशा हमको इस स्पॉट पे लाके खड़ा कर देते हैं कि हु एम आई, कि पहले अपने आप को जानो, हु एम आई, मैं हूं कौन। क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये प्रकृति हूं, चकाचौंध हूं? क्या मैं वो आत्मा हूं जो शरीर के अंदर बैठा है चुपचाप? तो हु एम आई, वही तो आत्म तत्व है जिसको पहचानने के लिए भगवान कृष्ण यहां बोल रहे हैं। वही तो ज्ञान है, उसी से तो हमको सिद्धि प्राप्त हुई है, जब हम उसको जान जाएंगे तब। और जब उसको जान जाएंगे कि हमको अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, तत्व नॉलेज, ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ, अपने आत्मा की सच्चाई, वही सच्चाई है कि ना मैं मरता हूं, ना मैं कभी पैदा होता हूं, मैं परमानेंट हूं। और मुझको शरीर धारण करना पड़ता है जब मेरे पास कर्म का बैलेंस रहता है या मेरी इच्छाओं का बैलेंस रहता है, तब मुझे शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब ये चीजें हमको पता चल जाएंगी, तब ही हमको पता चलेगा कि हाँ, जैसे मैं अपनी आत्मा को पहचान गया हूं, वैसे ही वो परमात्मा है। क्योंकि उसके गुण तो असंख्य हैं। मेरी तो जो डेफिनेशन है मेरे आत्मा की, ये तो मैंने 4 5 6 8 गुण बताए, उन्हीं में पूरी हो गई। लेकिन उस परमात्मा के तो गुण असंख्य हैं, अनलिमिटेड। अब मुझको वो बहुत बड़ा जो सामने फील्ड है वो खुल गया मेरे सामने। अब उसको मैंने एब्जॉर्ब करना है, मुझको उसको समझना है, मुझको उसको अडॉप्ट करना है। तो इसका तत्व ज्ञान मुझको तब प्राप्त होगा जब मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। और वो तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा का सच्चा स्वरूप। जब परमात्मा का सच्चा स्वरूप पता चलेगा, वही तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की अल्टीमेट लिमिट है। जब मुझे परमात्मा का रियल स्वरूप पता चलेगा। अभी तक तो मैं ये समझा हुआ था कि परमात्मा तो ये बगल में बैठा हुआ है, मेरा जब दिल करता है मैं उसको लड्डू खिला देता हूँ, जब दिल करता है अगरबत्ती दिखा देता हूँ, जब दिल करता है एक फूल चढ़ा देता हूँ, जब क्या दिल करता है उसको कहता हूँ कि लिए मैं तेरे को 100 रुपए का प्रसाद देता हूँ, मेरी लाख रुपए की लॉटरी लगा दे। अभी तक तो मैं यही समझा हुआ था ना। लेकिन वो तो नहीं है ना। जब सच्चे परमात्मा के तत्व का ज्ञान होगा, वही तो नॉलेज की फाइनल लिमिट है, एक्सट्रीम लिमिट वही है। वही लिमिट होगी तभी तो सच्चे परमात्मा को मैं फेस टू फेस समझ पाऊंगा कि वो है क्या। वो समझना तो आंखों से नहीं होगा, कानों से नहीं होगा, नाक से नहीं होगा, हाथ पांव से नहीं होगा। वो समझना ज्ञान से अपने अंदर ही होगा। जैसे अपने अंदर ही हमने आत्मा को समझा है, उसी तरह से होगा। अपनी आत्मा को भी मैं ना आंख से देख सकता हूँ, ना हाथ से पकड़ सकता हूँ। दूसरी 2 ट्रांसलेशंस भी देखता हूँ, फिर और बात करते हैं इस पे।
54, 55। ये ब्रह्म भाव जब मनुष्य में प्रकट हो जाता है तो वह नष्ट वस्तु के लिए शोक नहीं करता, किसी चीज के लिए वो शोक नहीं करता, दुख नहीं करता। नष्ट वस्तु का शोक करना, जो चीज खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, जो मर गया, जो हमसे छूट गया, जो हमारे हाथों से निकल गया, जो हमारा पैसा लुट गया, जो सुख हमारा पहले था अब नहीं है, ये सब वो चीजें हैं जो नष्ट हो जाती हैं और इनका दुख हमको लगा रहता है। तो जो जिस मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म भाव आ जाता है, उसको नष्ट हुई चीजों का शोक नहीं रहता। तो जब ये कह दिया उसको कोई शोक भाव नहीं रहता, तो शोक किस चीज का रहेगा, दुख किस चीज का रहेगा? उन्हीं चीजों का रहेगा ना जिससे लगाव लगा हुआ था, मन लगा हुआ था। तो उनके प्रति जब दुख नहीं रहता तो वो शोक भाव नहीं रहता। अप्राप्त के लिए वो हाय हाय नहीं मचाता, जो चीज नहीं मिलती उसके लिए वो हाय हाय नहीं करता रहता, या नहीं मिली जिंदगी में उसके लिए भी हाय हाय नहीं करता रहता कि मुझे तो ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। करते रहते हैं ना सारी दुनिया में लोग, यही करते रहते हैं सारा टाइम। फिर प्राणी मात्र में समबुद्धि होकर वो मेरे वाली परम भक्ति को प्राप्त होता है, अर्थात जैसा मैं प्रभु भक्त हूं वैसा वो भी प्रभु भक्त हो जाता है। उसके बाद 55 वाले कहते हैं कि वो प्रभु भक्त सच्ची भक्ति में मैं जितना और जो कुछ हूं उस तत्वता को जान लेता है, अर्थात वो जान लेता है कि मैं जैसे मनुष्य हैं वैसा मनुष्य हूं, किंतु मैं मर्यादा पालन और आचार्य के गुरु की शिक्षा के कारण एक सफल लोकनायक हूं, जो महाभारत साम्राज्य का स्थापना और पुनरुद्धार कर रहा हूं। परंतु मनुष्य तो हूं, तभी तो मैंने जरासंध से भी युद्ध किया है और राजाओं से भी युद्ध किया है। मगर इसके अलावा भी मेरे अंदर जो शक्ति है वो किस परमात्मा की दी हुई है, कैसे दी हुई है, ये भी एक तत्व ज्ञान है जो कि उसको प्राप्त होता है। और एक देखता हूं, ब्रह्म में लीन और सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ना तो किसी बात का शोक करता है और ना किसी बात की इच्छा करता है। सब प्राणियों में समभाव हुआ वो परमात्मा की भक्ति को प्राप्त होता है। श्रद्धा भक्ति से वो मुझे परमात्मा को अच्छी तरह भली भांति जान लेता है। वो मुझ परमात्मा को तत्व से जानकर मुझ परमात्मा में ही प्रवेश पा जाता है। यहाँ पर ब्रह्म और परमात्मा की भक्ति अलग अलग बताई गई है। इसका मतलब यह है कि जहां जहां भी ब्रह्म का वर्णन आता है वहां ब्रह्म से अभिप्राय पूर्ण व्योम अर्थात जगत का ज्ञान रखने वाले से अभिप्राय है। भक्ति केवल परमात्मा की कही गई है। ब्रह्म और परम ब्रह्म का अभिप्राय श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट किया गया था। उसमें श्वेताश्वतर में 1:7 में कहा था, परम ब्रह्म के विषय में ऊपर कहा है कि जिसमें तीन अक्षर परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति रहते हैं और जिसमें ब्रह्मलीन जन्म मरण से मुक्ति मुक्त जीव रहते हैं। ब्रह्म का अभिप्राय है पूर्ण रचित जगत जिसमें सर्वमिदं तत् सब कुछ है, और भक्ति जिसमें पूर्ण व्योम में घूमने फिरने की शक्ति मिल जाती है, वो केवल परमात्मा की है, ब्रह्म के अन्य अंशों की नहीं है। इस कारण ब्रह्म जिसमें ज्ञानी आत्माएं लीन होती हैं उसका अभिप्राय ब्रह्मांड है, उसका ज्ञान प्राप्त करके, परंतु भक्ति परमात्मा की ही करने को कही गई है। अब यहाँ पर एक क्लैरिटी से इस बात को समझाया गया है। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं जो ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्म को और परमात्मा को जब उन्होंने कहा कि मुझ को, तो वो मुझ का रिप्रेजेंटेशन परमात्मा का कर रहे हैं। यहां पर उनका मुझ कहने का मतलब है ईश्वर, मैं, परमेश्वर, परमात्मा। क्योंकि शुरू से ही तो हम देख रहे हैं कि गीता के अंदर टू मैन एक्ट की तरह रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि एक तो वो
वो बातें बोली जा रही हैं जो कि आम इंसान मनुष्य की बातें हैं, संसार में रहने वाले हर प्राणी की बातें हैं, जो अर्जुन रिप्रेजेंट करता है। और एक वो मैसेज जो परमात्मा उस मनुष्य को दे रहा है जिसको कि भगवान कृष्ण रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रांसमिट करके बता रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने ब्रह्म और परमात्मा दो अलग बातें बताई हैं। तो उन्होंने बताया ज्ञान तो तुझे ब्रह्म का पाना है, भक्ति सिर्फ परमात्मा की करनी है। अब इसको समझ लीजिए कि ब्रह्म का ज्ञान पाना है मतलब, ब्रह्म का ज्ञान पाना है मतलब तुझको सब कुछ का ज्ञान पा जाना है जो कि ब्रह्म के अंदर तीनों चीजें एक साथ आती हैं। क्या क्या है? परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। क्योंकि इन तीनों को ब्रह्म कहा गया है। जब तीनों को ब्रह्म कहा गया है तो ब्रह्म का ज्ञान का मतलब तो हो गया कि इन सब का ज्ञान तुझे आ जाना चाहिए। अब यहां पर एक चीज और उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है कि जिनको ब्रह्म का ज्ञान पूरी तरह मिल जाता है, जिनको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको भी मोक्ष मिल जाता है, उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ब्रह्मांड में जहां मर्जी घूमते रहते हैं। ठीक, समझ आई बात? कि क्योंकि क्योंकि जिनको ब्रह्म का ज्ञान मिल गया है वो भी तो कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं, या दुखों से मुक्त हो चुके हैं, या वो वासनाओं से, कर्म के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो जो भी इन चीजों से मुक्त हो चुके हैं उनको ज्ञान मिल गया है ब्रह्म का। वो तत्व ज्ञान ब्रह्म का तत्व ज्ञान है, वो मिल गया है। लेकिन भक्ति जो है वो सिर्फ परमात्मा की होती है। भक्ति ब्रह्म की नहीं होती, ब्रह्म का ज्ञान होता है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्म में भी तो परमात्मा है ना। ब्रह्म का भी तो परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति तीनों है ना। लेकिन वहां ब्रह्म का ज्ञान है, ज्ञान है। यहां पर एडेड फीचर है भक्ति। तो उस ज्ञान के साथ जब आप भक्ति जोड़ेंगे तो परमात्मा तभी आपको सामने प्रकट होके नजर आएंगे। अब एक रेफरेंस यहां पर, वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसके अंदर यहां पर एक रेफरेंस सच्चिदानंद की भी आ गई है कि जब परमात्मा ही अकेला सत्य भी है, चित भी है और आनंद भी है। क्योंकि ब्रह्म जिसको हमने कहा है वो ब्रह्म तीनों सत्य हैं। परमात्मा भी, जीवात्मा भी, मूल प्रकृति भी, तीनों सत्य हैं। उसमें से चित लेकिन सिर्फ परमात्मा और जीवात्मा दो हैं। प्रकृति के अंदर कोई चित नहीं है, कोई अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस नहीं है। वो जड़ है, वो जड़ है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस नहीं है। वो डिपेंडेंट होती है जब एक्सटर्नल फोर्स के साथ मूव होती है। जब आप धक्का लगाते हो तो मूव होती है, चलती है। जब वायु लगती है, हवा लगती है, पानी लगती है, आग लगती है, तो चीजें मूव करती हैं, हिलती जुलती हैं। वो जड़ है, उसका अपना स्वरूप नहीं है, अपनी कोई कॉन्शियस नहीं है। तो सत, चित और आनंद के अंदर सत तो तीनों हैं, क्योंकि तीनों हैं, सत हैं, ट्रुथ है तो सही, एग्जिस्ट तो करती है। चित परमात्मा और जीवात्मा दोनों है कॉन्शियस, लेकिन आनंद केवल परमात्मा है। ब्लिस मतलब अल्टीमेट आनंद, वो सुख जिसमें कोई शोक, कोई दुख, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। और परम आनंद जिसमें आनंद ही आनंद है, केवल सुख ही सुख है, वो सिर्फ परमात्मा है। तो जब जीवात्मा को पता चल जाता है कि ये तीनों फैक्टर्स ही ब्रह्म हैं, लेकिन मेरे को आनंद चाहिए, तो मुझे उस ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी। जिसका ज्ञान मिल गया, जिस ज्ञान की पराकाष्ठा को मैं पहुंच चुका हूं, अब मुझको उस ज्ञान को भक्ति में बदलना है। जब मैं उसकी भक्ति करूंगा तब मुझको परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का आनंद मिलेगा। तब वो रस मिलेगा जो मेरे अंदर आनंद ही आनंद भर देगा।
खुशी ही खुशी भर देगा। तो ये है 54 और 55 का निचोड़। अब इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, जिस तरह भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है उसी तरह इसको समझिए। इस पर कोई पूछना हो, किसी ने कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए, मैं अभी क्लैरिफाई कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट श्लोक। कुछ भी बहुत पूछना मुश्किल, हो तो पूछ लीजिए। बहुत मुश्किल था आज का सेशन, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है आपको ये सारा का सारा रिपीट कर देना चाहिए नेक्स्ट टाइम। सही सही कह रही हो ज्योति। हाँ, बड़ा सही में डीप बहुत बहुत ज्यादा डीप था आज, डीप डीप। था, बहुत अच्छा भी था। और उसके ऊपर सुनने में और अंदर धारण करने में, अपनी हमें बहुत आप को अच्छा लग रहा था, पहचानो, बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली, तो सबसे बड़ा स्टेप है। बहुत मुश्किल है। अपने आप को ही तो समझते नहीं है, हाँ, और दुख भी होते हैं, सब सब काम होते हैं, उस चीज को समझना बहुत डीप है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर नेक्स्ट या सेशन में फिर समझा नेक्स्ट बिल्कुल टाइम दूंगा, फिर बिल्कुल। अगले सैटरडे समझाना। फिर कल समझा फिर दूंगा। दोबारा हाँ, इसी, फिर नहीं दोबारा कल तो रिपीट नहीं, करना। नेक्स्ट टाइम कर दूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट इसको टाइम सैटरडे में फिर रिपीट। इसको रिपीट करके ये समझा दूंगा, ये दोनों को, बहुत 54 55 को। हाँ हाँ, दोनों दोनों, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। और ये सबसे, ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एंड ऑफ द लेसन, जो है ये सबसे बढ़िया वाला हाँ, है। ये सबसे यही बढ़िया है, समझना इसको जरूरी है। दोबारा एक बार रिपीट करना। कर दूंगा मैं जरूर। बहुत मजा आया वैसे। मगर इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में उठ जाए तो फिर भी पूछ लेना, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है? ताकि हम, जो गीता का निचोड़ है अल्टीमेटली, अब वही तो दे रहे हैं ना, रस का निचोड़ ही तो दे रहे हैं ना अब हमको लास्ट और में। तभी तो अच्छा लग रहा है। तो उसी चीज को तो हमको मिस नहीं करना है ना, नहीं, वही तो हमको अपने अंदर समानी, तभी तो हमको ज्ञान मिलेगा ना उनका, वही तो दे रहे हैं ना वो। तो उसको समझ जाना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि हमको कोई किस्म की कंफ्यूजन ना हो दिमाग में। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? हाँ पीयूष महेश जी, एक क्या कहेंगे आप? एक आई एग्री, जो ज्योति जी, प्रभा जी वगैरह ने सब जो कमेंट किए, कंप्लीटली एग्री कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर से डेफिनेटली आप क्लैरिफाई करेंगे तो हेल्प रहेगी। और एक कुछ और भी मैंने पढ़ा था या सुना था कि जो सच्चिदानंद जो आप समझा रहे थे, वो सच्चिदानंद। अ, जीव में, मनुष्य में टिपिकली सत और चित है, लेकिन आनंद एक दूसरी तरह से समझाया था कि आनंद का तिरोधान हो गया है, यानी कि इट इज एब्सेंस। तो जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, तो इज दैट द केस कि वो जो तिरोधान हो गया है उसका वापिस आना हो जाता है, मीनिंग कि यू नाउ फील इट, समथिंग दैट वाज हिडन और टेकन अवे फ्रॉम यू और नॉट अवेलेबल टू यू। नहीं नहीं, इसको यूं समझिए, यूं समझिए कि जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो पता चलता है कि असल में आनंद क्या है। कि अभी तक तो मैं जिन सुखों के पीछे, जिन खुशियों के पीछे भाग रहा था, वो सब तो है ही नहीं कुछ। असल में आनंद क्या है वो समझ में आ जाता है, फिर उसको पाने के लिए भक्ति लगती है। फिर अच्छा जब भक्ति में जुड़ेंगे और परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, तब हमको वो आनंद का रस प्राप्त होना शुरू होगा। अच्छा। लेकिन वो पता चल गया, ये पता चल गया कि क्या है। जब तक पता ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? करेक्ट। वो कर्म ही नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो वो ज्ञान मिल गया है जिसके द्वारा हमको अब वो आनंद प्राप्ति का कर्म करना है। आनंद तो हमारे अंदर, जब तक हम जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, हमारे अंदर आनंद तो है ही नहीं। हमारे अंदर सांसारिक सुख है। आप मुझसे ज्यादा सुखी हो, मैं उससे ज्यादा सुखी हूं, कोई और कम सुखी है, कोई दुखी है, हमारे अंदर सांसारिक सुख है। हाँ, उसको आनंद दुनिया के, समझना गलत है। वो आनंद नहीं है। वो आनंद नहीं है। वो आनंद नहीं है, आनंद तो हमको पता ही नहीं है। अब उसी को आनंद समझ के अगर रहेंगे तो भुलेखे में रहेंगे। ठीक है ना नहीं, मैं? बहुत बहुत बढ़िया पीयूष, यहाँ वही मैं ट्राई करता था कि टू गेट टू दैट कि आनंद जैसा तो, लाइक जब हम छोटे हैं, एज वी ग्रो अप, ऐसा लगता है कि ये खाने में आनंद, मजा आ गया। इंग्लिश में, मेरे हिसाब से इंग्लिश में तो आनंद की कोई
एक्चुअल वर्ड ही इक्विवेलेंट है नहीं ही है, नहीं, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन। नो और इक्विवेलेंट। वैसे भी भाषा इज अपनी वोकेबलरी तो काफी लिमिटेड रहेगी, तो देयर इज नो वे टू डिस्क्राइब दैट। जस्ट लाइक कुछ इमोशंस है उसको डिस्क्राइब नहीं करते, उसी तरह से आनंद का भी देयर इज नो वे टू डिस्क्राइब, यू जस्ट हैव टू फील इट। तो आपने जो बताया कि ज्ञान की पराकाष्ठा से यू गेट टू द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आनंद कहाँ है और क्या आनंद नहीं है, फिर भक्ति करने से देन यू गेट दैट। सो दैट्स काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट, पर यू हैवंट रीच्ड देयर येट। तो जी, वही वो आई वाज ट्राइंग टू गेट टू दैट पॉइंट कि इज दैट कि ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंचने से आनंद मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला है। नाउ यू आर गेटिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी के जहां से आपको शायद मिल सकता। देखिए, जब आप सिद्धि प्राप्त करते हो और सिद्ध पुरुष बन जाते हो, तब आपको पता चलता है कि अब मैं ज्ञान की पराकाष्ठा को कैसे पा सकता हूं। तो आपको ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, तो आपको ज्ञान की पराकाष्ठा मिलती है। जब आपको ज्ञान की पराकाष्ठा मिलती है तो पता चलता है कि मैं आनंद को कैसे पा सकता हूँ। हम्म। ये ये स्टेप्स हैं, एक के बाद एक। ये हैं स्टेप्स। हाँ जी, ज्योति थैंक जी, यू आप जी। क्या कहेंगी, बताइए। I agree with everybody. Namaste, everyone. This is a very नमस्ते। deep thing to understand about Brahma and reaching. But the pivotal shabd, the terminology Parakashta, which has got no other meaning in any other language. Parakashta is the turning word for everything. Parakashta is that ultimate limit that you reach. We have to think within ourselves, have we actually reached there? That parakashta, ultimate limit, or have we left it half the way down? And that's what we usually do, to get that anand. So parakashta is the turning point, is the actual word where uh, Yogeshwar Krishnaji has used this number of times in his shlok, in this 3-4 shloks. So I felt that. So I just had an example about Bhagirath. भगीरथ, हम लोग के मराठी में एक इडियम है, भगीरथ प्रयत्न, जो पराकाष्ठा होता है, where he ultimately reached the limit to get Ganga on earth, हाँ, ठीक है। to release his ancestors. So that parakashta हम लोग पहुंचते हैं क्या, is what we have to look within, is what I understood from what you're talking right now. I don't know whether I'm right or no, नहीं नहीं, ठीक but है, ठीक है। that's what I understood. So I thought, let me say this so that I can discuss with you. You can tell me whether I'm on the right track or no. ठीक है, Yeah. एब्सोल्युटली Thank करेक्ट। you. Thank you. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। Yeah. हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? कोई और क्वेश्चन है या कोई बात करनी है किसी ने? कोई समझना है दोबारा कोई बात को? है अभी हमारे पास 5-10 मिनट है, 60 मिनट। बस सर, बार बार लगता है कि प्रभु हमको बार बार यही सिखा रहे हैं कि अपने आप को सुधार लो। हर वो तो बात है आकर ही। यही खत्म होती है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप में से बस जितनी तुम्हारी गिल्टेज, जितनी कमियां हैं, उनको निकालते चले जाओ। सारा काम ही अपने अंदर का है ना। हाँ जी। वही से और एक ही, हम यही तो चीज है। और हम सारी जिंदगी दूसरों पे उंगली उठाते रहते हैं ना, बस बिल्कुल बस बिल्कुल। बस बस बस। है ना। लेकिन सारा काम ही अपने अंदर है ना, यही तो सारी बात है। वही तो हम नहीं करते ना, अपने अंदर देखने से ही तो हमको डर लगता है। सबसे ज्यादा अंधकार तो वहीं दिखता है ना हमको। बुरा जो देखन मैं चली, मुझसे बुरा ना कोई। हाल तो वही होता है ना हमारा। तो इसीलिए तो हम सारा काम ही सारा अपने अंदर करने का है। सेल्फ ऑडिट, सेल्फ चेक, दैट इज व्हाट। क्वेश्चन आंसर, प्रभु ने क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं। बार बार क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर देते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर देते हैं। हम इन्हीं क्वेश्चन आंसर को बार बार सुन रहे हैं। हर क्वेश्चन एक ही आंसर पे पहुंच रहा है, पर फिर कहते हैं ये पहुंच रहा बड़ा है, बस मुश्किल है। अमल करने की देरी है बस। प्रेम जी, अमल तो तब करेंगे ना जब समझेंगे। हम फिर कहते हैं बड़ा मुश्किल है सर, फिर बताओ हमें। हम वही के जब वही हैं, हम जब नहीं पूरी सुधर तरह रहे अभी। समझ आ जाएगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। बात तो बड़ी छोटी सी है, बस अपने नहीं, अंदर झांक लें, बहुत अपने को देख लें। राज गहरा और है ना। बात छोटी है, हाँ, राज गहरा है। बस बस बस। वही ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता बहुत है। फर्क है। अपनी सोच का विस्तार करें, सब में प्रभु हाँ। को देखें। बस वो बार बार हमें यही समझा रहे हैं
कि जो तेरे में है वो उसमें है, जो उसमें है वो उसमें है, और वही मुझ में है। ये बार बार प्रभु बता रहे हैं कि तू मेरा ही जीव अंश है, तू हाँ मेरा ही अंश है। पर हम फिर भटक जाते हैं, हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं कि भगवान अलग है, हम अलग हैं। वो मूर्ति में बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं। हम फिर यही सोचने लग जाते हैं। वो हमारे अंदर बैठे हैं ना, ये याद रखो। अंदर बैठे कहाँ देखते हैं, हम तो मूर्ति में ही ढूंढते हैं ना। अभी बताया तो सर ने ऐसे कि झुक हम के भोग लगाते हैं उनको, जब 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, जब ध्यान लगाते हो ना तब वैसे नीचे झुक के देखो ना, वही 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 फील वही वही होएगा वही आपको। तो। अगर हाँ। लगातार करते रहोगे ना तो आपको एक दिन फील होएगा। मैं प्रेमा जी आपको भी थोड़े दिन की बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्या हुआ, कृष्ण भगवान का वो जो रूप है ना, एक पैर के ऊपर खड़े होकर तिरछे खड़े होकर हाँ बांसुरी बजाते हैं, मैं उस रूप से रोने लगी। मैं इतना रोई। और क्या रो रही हूँ कि भगवान इन पैरों पे खड़े होके क्या थकते नहीं? हाँ वो कैसे खड़े होते होंगे इतनी देर देर तक इन पैरों पर, और ऐसे खड़े होके हम तो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, और उन्होंने ऐसे रूप में लीलाएं की हैं। तो वो कैसे खड़े हुए, और मैं रो रही हूँ उनकी मूर्ति के सामने बैठ के। मेरे जो घर में विग्रह है इतना बड़ा ही है उनका कि वो दिखते हाँ, हैं मुझे चरण। तो मैं उन चरणों को देख रही हूँ और रो रही हूँ, उनके चरणों को दबा रही हूँ बैठ के। तो भाव देखो मेरा कहाँ पहुंच गया 2 मिनट में उनको ऐसे देखकर। तो कह रही है जिस और भाव से आप सोते हो ना रात को, उसी भाव से आपको मिलने आते हैं वो। देखिए देखिए देखिए, ये जो और फिर सारी क्रिएशन है ना, जो हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारी क्रिएशन, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस तरह के कोई 450 या 600 तो साइंटिस्ट ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी। मतलब इतने ही ज्यादा क्रिएशंस और भी हैं, इतनी दुनियाएं और भी हैं, इतने ही सूरज और भी हैं, इतने ही और भी प्लैनेट्स भी हैं, सब कुछ सिस्टम चल रहे हैं और भी। परमात्मा ने सारा कुछ बनाया हुआ है। करेक्ट। सब कुछ परमात्मा नहीं बनाया हुआ है ना, वही वही परमात्मा है ना जो बना रहे हैं ना। ये कहते हैं कि ये तो परमात्मा का एक पाद है। वही जो आपने कहा, यही तो है वो जो एक पैर पे खड़े हैं, और खड़े होकर वो अपनी लीला चला रहे हैं, सारी दुनिया की क्रिएशंस बना रहे हैं। ये उनका एक पैद है। दूसरा पांव तो अभी उन्होंने कभी रखा ही नहीं है। और क्रिएशंस कहाँ कहाँ बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, ये तो अभी उनके पास ऑप्शंस खाली पड़ी हैं सारी। वो जितनी बनाए जाएंगे बनाएंगे। वो एक पैर हमको तो अभी बताता उनका है, ब्रह्मलोक में है। ऋग्वेद कहता है हमको कि ये 1/4 पार्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस है जो क्रिएशन भगवान बना रहा है। 3/4 स्पेस तो खाली पड़ी है। अब वो 3/4 स्पेस में से कितनी कितनी कब बनाएंगे, कि खाली में से कितनी और बनेंगी, अब ये हमारे विचार के बियॉन्ड है, ये हमारी थॉट सिस्टम के परा, बाहर। उसके भी अलग है ये। तो हम तो सोच भी नहीं सकते। और हम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं हाँ जी। कि हम तो पता नहीं क्या है जी। हम्म। ये नहीं पता कि हम एक डॉट भी नहीं है पूरे हम्म। सिस्टम के अंदर। वो डॉट भी नहीं बिल्कुल। दिखती ठीक मगर कह रहे हो, अहंकार हमारा रहता है हमेशा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसी को तो कहते हैं अगमर्शन ना। इसी को हमने अगमर्शन का नाम दिया है ना। जब सोचोगे कि दुनिया और प्रकृति और परमात्मा क्या है ना, तब यूं रगड़ के अपनी ईगो खत्म हो जाती है कि ये देखो तुम हो क्या। हाँ इंदिरा बहन, क्या कहेंगी आप? पीयूष जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप जैसे बात करते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हम लोग कृष्ण भगवान से बात कर सकते हैं। कर ही रहे हैं हम लोग बात। हम उनकी गीता सुन रहे हैं तो उनसे बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर पूछ कभी कभी कोई प्रश्न आते हैं, तो जब मैं पूजा में बैठती हूँ तो मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए मेरे को। जवाब भी मिल ये जाता है। आते हैं जो आप, जवाब भी मिल जाता है, अपने ही दिमाग में आ जाता है, मेरे डाउनलोड हो पास जाता मेरे पास इंदिरा जी एक बुक है क्वेश्चन आंसर की, बाबा की। तो हाँ, मैं उस समय जो मेरे मन में होता है, सुखी हूँ दुखी हूँ जो भी हूँ जैसा भी है, वो मैं आंख बंद करके वो क्वेश्चन एक जरूर रोज पढ़ती हूँ कि हुक्म समझ लो। और वही हाँ, आता है जो मेरे मन में चल रहा होता है, जो मेरे साथ चल रहा होता है। और वो जो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो मैं करती हूँ, चाहे वो छोटी हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे बड़ी हो। और है। हमेशा हाँ वही हाँ। होता है, आज वैसे ही हुआ कि जो जो मैं सोच रही थी, जो जो मेरे साथ अंदर हो रहा था, सेम लाइनें वैसे ही लिखी हुई है। ये वो आंसर देते आपको हैं जो गीता आप, से भी मिलता है। देते हैं ये जो आंसर आप। गीता में भी मिलता है। कौन सी नहीं, किताब है प्रेम जी? मेरे पास वो साईं बाबा की है क्वेश्चन आंसर वाली। आई नो।
तो मैं वो उसमें आंख बंद करके बस सिर्फ कोई भी हाथ रख के पढ़ती हूँ, लेकिन उसमें जो भी आता है वैसे ही होता है जो चल रहा होता है। अगर आपके मन का भाव है ना, आप गीता को भी ऐसे अगर खोलते हो, आप हाँ, बैठो गीता वो तो को, किसी भी चीज वहां को से भी खोलोगे। आंसर आता है। ये तो हाँ, परमात्मा देता है ना आप हमारे तो को। रामायण रामायण खोल परमात्मा लो, देता कुछ है भी ना, खोल लो, कुछ भी। कुछ। आप अगर आंख बंद करके बैठ के यूं ही प्रे करते हो तो भी हाँ, परमात्मा तो वो आपको उसमें भी देता है। आपको जवाब मिलेगा। वो देगा ना आपको, वो तो देता ही है हमेशा। हाँ, ज्ञान तो जैसे आपने डाउनलोड बताया ना, परमात्मा ही करता है ना। जैसे आपने मीना जी बताया कि भाई चरण देख के मैं रोई, तो एक दिन मैं ऐसे ही रात को बाबा को, जैसे ही मंदिर से आई थी, बॉम्बे में मैं थी, और ऐसे ही सोच रही थी कि बाबा थक जाते होंगे। रात को मेरे को सपना आया कि मैं कह रही हूँ बाबा बैठे बैठे थक जाते हो। कहते अच्छा चल कोई बात नहीं, तू मेरी सेवा कर दे। मैं उनके ऐसे मतलब फील हुआ कि जैसे पूरी रात उनके मैंने पैर दबाया, और क्या मुझे आनंद आया। सुबह मेरी बेटी ने मुझे जगाया 5 बजे, तो मैंने उसको डांट दिया। मैंने कहा मैं कुछ कर रही थी और तूने मुझे जगा दिया। मुझे जागने के बाद भी फील हो रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ। हम्म, तो वो तो भाव जैसे रखोगे वो तो है। वो होता है। हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है ना। हाँ बस। बस वो सबकॉन्शियस माइंड ही आपको एक जवाब भी ढूंढ के दे देता है, हाँ, जो आप भी ढूंढ के दे क्योंकि देता उसको है। पता होता है कि आपको क्या, आप क्या ढूंढ रहे हो। हाँ, तो वो भी आपको जवाब ढूंढ के दे देता है। सही उसके बात। तो लिए भावना सच्ची होनी चाहिए। हाँ, भावना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जैसी होगी वैसा ही मिलेगा। हाँ, वैसे ही मिलता है। वैसा ही मिलेगा जैसी भावना होगी। नहीं, तो मैं और अभी बताइए। हॉस्पिटल में गई ना, तो मैंने जाके भगवान को बोला, भगवान आप मेरे साथ चलो, मुझे अकेले डर लगता है। और तो इंदिरा जी चले आप, मेरे साथ, इंदिरा जी चले जब मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरी कीमो हो रही थी, तो कितनी देर सिर पे हाथ रखे बाबा मेरे पास खड़े, और मैं सोच रही पहले कि मेरी कजन मेरे पास रुकी थी। मैंने देखा ये तो सो रही है, और ये खड़ा कौन है। बस ऐसे दिखा कि कोई खड़ा है, और पूरी हाथ ऐसे रखा हुआ, और मेथा माथा मेरा ऐसे, उसने जैसे हाथ लगाया, कहती है अभी भी गर्म है, जैसे किसी ने अभी अभी हाथ उठाया हो। जब मेरी कीमो होती थी तब मेरे साथ ऐसा होता था। तो एक भावना है ना अंदर, हाँ, विश्वास, भावना, श्रद्धा है ना, और उन्होंने तो उसका एक जवाब दिन मिलता भी है। मेरे को देख के लोग रोते थे और मैं हंसती थी। तो मैं कहती थी बाबा मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आपने ये क्या किया, मेरे कर्मों में जो लिखा है वो मुझे मिल रहा है। तो ये भी अच्छा है। आप चाहते हो कि मैं सारे दुख यहाँ भोग जाऊं, साथ ना लेके जाऊं। ये एक गठड़ी है ना ये भी तो। ठीक बात। तो फिर अगले तो सैटरडे मिलें। ठीक है जी, ठीक है। ओके हाँ जी। जी सर। तो अगले सैटरडे मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा 54 55 को। बहुत इंटरेस्टिंग जी था। एंड ये बहुत तब तक भी मजा जो भी आएगा। और भी कोई क्वेश्चन दिमाग में होंगे तो उनको रिहैश कर ठीक, लीजिए। आई विल टॉक अबाउट देम आल्सो। ठीक है जी। ओके। ओके। नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्कार जी। अपना सबको। अपना ख्याल नमस्ते रखें। प्रभा जी, सबको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। जी।